बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी फाइन। आज की वीडियो का उन्वान है हम ब्लैकमेल क्यों होते हैं। इसके लिए मैं अपनी वीडियो का आगाज़ यानी इसकी वजाहत का आगाज़ हज़रत अली करमुल्लाह वजह के फरमान से करना चाहूँगा, जो कि आप अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में एक खुतबा के अंदर फरमाया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी से मोहब्बत एक हद में रहकर करो, क्योंकि क्या पता कि वो कब आपका दुश्मन बन जाए। इसका दूसरा रुख भी आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब कभी किसी से दुश्मनी हो जाए तो वो भी एक हद में रहकर करो, क्या पता कि वो कब आपका दोस्त बन जाए। यानी यहाँ पर एक हसास मैटर जो आजकल हमारे एनवायरनमेंट यानी हमारे इर्द गिर्द में हम लोगों को देखते हैं कि यार वो आज फ़लान लड़की को ब्लैकमेल किया जा रहा है या फ़लान लड़के को ब्लैकमेल किया जा रहा है, यानी इन केस कि बोथ लड़की और लड़का दोनों जो है वो आजकल के दौर में ब्लैकमेल हो रहे हैं। तो जब कभी मैं ये सोचता हूँ कि हम लोग जो है वो ब्लैकमेल क्यों हो जाते हैं, तो मेरे जहन में हज़रत अली करमुल्लाह वजह का एक दूसरा कॉल आ जाता है। वो भी उन्होंने नहजुल बलागा के अंदर फरमाया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी से बेतहाशा मोहब्बत आपकी आंखों को अंधा कर देती है और आपके दिल को मुर्दा कर देती है। जब हम किसी से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं तो हम एक्सपेक्टेशंस को लेकर इतना पीक पर चले जाते हैं कि हमने ये कभी सोचा ही नहीं होता कि अप्स एंड डाउन्स आर दी मेजर पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ्स, यानी कि अप्स एंड डाउन्स हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। कब वक्त चेंज हो ये पता ही नहीं चलता। वही दोस्त जिनके साथ हम अपनी सारी दिल की बातें कर देते हैं और वही दोस्त बाद में हमारे लिए ब्लैकमेलिंग का सबब बन जाते हैं, क्योंकि वो लोग आपको क्या ब्लैकमेल कर सकते हैं जो आपके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। हमेशा ब्लैकमेलिंग वही लोग करते हैं जिनके साथ आपकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होती है, जिनके साथ आपका लगाव बहुत ज़्यादा होता है। वो खुद अगर नहीं आपको ब्लैकमेल करेंगे तो वो किसी और के थ्रू आपको ब्लैकमेल करवा सकते हैं। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने दोस्ती की एक बड़ी शानदार हद बता दी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कभी आप किसी दोस्त को कोई राज की बात बताने लगो तो एक दफ़ा ये ज़रूर सोच लो कि जब कभी ये बात पब्लिकली आएगी तो क्या ये बात मेरी नदामत का सबब तो नहीं बनेगी। अगर कहीं आपको लग जाए कि ये बात मेरी नदामत का सबब बन सकती है तो कोशिश करें कि वो बात किसी से शेयर ना करें, वो चाहे आपका जितना मर्जी अच्छा दोस्त हो, क्योंकि वही दोस्त बाद में हमारी आस्तीन का सांप कहलाते हैं। हम इतना हर्ट हो जाते हैं उन दोस्तों को लेकर, उनके रवैयों को लेकर, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस उनको लेकर के पीक पर होती हैं और वही लोग हमें पीक से बॉटम पर ला करके फेंक देते हैं। पहले हमें आसमान की बुलंदियों तक लेकर जाते हैं, फिर वहाँ से ऐसे नीचे गिराते हैं कि हमें समझ ही नहीं आती, और जब हम मुंह के बल नीचे गिरते हैं तो फिर जाकर पता चलता है ओफो ये तो बहुत गलत हुआ। तो इस किस्म के पछतावे से बचने के लिए हज़रत अली करमुल्लाह वजह की बताई गई इस हद को जहन में ज़रूर रखें। उसके बरअक्स आपने दूसरा रुख भी इस तस्वीर का खींचा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कभी आप किसी से दुश्मनी कर रहे हो, यानी आप दुश्मनी आपकी इतनी पीक पर चली गई है, तो उसको भी कोशिश करें कि आप एक हद में रखें, क्योंकि आपने इसकी भी हद बता दी कि जब कभी दुश्मन से आप बदला लेने की कोशिश में है, दुश्मन से बदला लेना चाहते हैं, तो एक दफ़ा वो उस हरबे पर ज़रूर गौर कर ले कि जब कभी ये दुश्मन जो है वो मेरा दोस्त बनेगा तो क्या मैं बाद में इससे अपनी आंखें मिला पाऊंगा। तो जब कभी आपको लगे कि इस मेरी हरकत से मैं बाद में इससे कभी भी अपनी आंखें नहीं मिला पाऊंगा, तो उस हरबे को पोस्टपोन कर ले, उसके ऊपर एक दफ़ा नजर सानी कर ले, तब जाकर के आप दोस्ती और दुश्मनी दोनों में जाकर के इत्दाल रख पाएंगे। क्योंकि हज़रत अली का कहना है कि दोस्ती हो या दुश्मनी इत्दाल में रहकर करें, क्योंकि बाद में ये दोनों आपके पछतावे का सबब भी बन सकती हैं और आपके लिए फ़ख्र का बायस भी बन सकती हैं। जज़ाकल्लाह।